हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक दोष उत्पन्न किया। रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से जो है सार्वजनिक दोष उत्पन्न किया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इस एक्ट के तहत जो है लोगों पर बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल भेजा जाता था। इसी कारण जो है इससे जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया था। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। किसे? रोलेक्ट एक्ट को। ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। रोलेक्ट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था क्या था, तो वो था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 में। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेक्ट एक्ट जो था तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, रोलेक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है रोलेक्ट एक्ट के संबंध में कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून था। रोलेक्ट एक्ट को एक काला कानून भी कहा गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। रोलेक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्होंने होम रूल आंदोलन से राजनीतिक रूप से, इसमें जो वो सभी लोग शामिल हो गए थे जिन्होंने क्या किया था, होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जिन्हें जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था और यह 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। नेक्स्ट है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय है। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तिक जो स्वतंत्रता थी उसको सीमित करना रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता को जो है सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। पहला साहसिक कदम यहाँ पर गांधी का जो था तो वो कौन था? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो था तो पहला साहसिक कदम यहाँ पर कौन सा था? वो था रोलेक्ट सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। वो कौन कौन थे? होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इसमें पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन जो है क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ये दिया था किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? सामान्य बोलचाल में रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? वो थी रोलेक्ट एक्ट का बनना। रोलेक्ट एक्ट कब बना था? ये बना था मार्च 1919 में, इसे लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की जो है घटनाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये हुआ था किसके? रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में। नेक्स्ट है यहाँ वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 जो है तो भारतीय इतिहास से संबंधित है। किसके कारण? जलियांवाला बाग आसदी के कारण। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? इनका नाम जुड़ा है किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ये किसकी गिरफ्तारी जो है? किसकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे 1919 में। ये लोग एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक जो है सभा बुलाई गई थी। यहाँ पर क्या हुआ? जहाँ जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर क्या है गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 79 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये उपाधि इन्होंने लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो वो कौन व्यक्ति थे भारत सरकार को? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 की जो घटना हुई थी, यहाँ इसके पहले यहाँ पर जो है इन्हें ये 30 मई को ब्रिटिश सरकार ने 30 मई को क्या है ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को ये नाइट की उपाधि दी थी। टैगोर ने जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद
टैगोर ने ये इस नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़े होना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के संदर्भ में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड जो उपाधि थी इसका परित्याग किया था जलियांवाला बाग जनसंहार के संदर्भ में। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो दी थी, इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, इन्होंने वापस कर दी थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे शंकरन नायर। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट क्या सर की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? वो थे सर शंकर नायर। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं का सही जो है क्रम बताना है कूट की सहायता से। इनका सही अरेंजमेंट बताना है कूट की सहायता से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जो है डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग उनके उनके गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। उसके बाद हुआ था कौन? 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 213। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में जो है अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था इसकी जांच करने के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। एक हंटर कमीशन जो है शिक्षा के लिए गठित किया गया था, वो वाला नहीं, ये यहाँ पर जो है वो 1882 में गठित किया गया था। ये यहाँ पर 1919 में गठित किया गया था हंटर कमीशन। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतया न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर की इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? बाद में हालांकि ये जो जनरल ओ डायर था इसे मार डाला गया था, तो वो थे उधम सिंह ने इसे बाद में मार डाला था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो वो किसने मारा था? वो मारा था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने लंदन में मारा था किसको? जनरल सर माइकल ओ डायर को। सर माइकल ओ डायर को मारा था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। वो किसे सौंपा गया था? वो सौंपा गया था महात्मा गांधी को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या है, इसका विकल्प बी ही माना है सही। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत की जो है वायसराय कौन था? वो थे कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन है, अमृतसर हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब? 1916 से 1921 तक। इसी के समय में रोलेक्ट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? ये किसको किया था? ये किया था जलियांवाला बाग का नरसंहार को। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये कौन थे? दी रोलेक्ट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रोलेक्ट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से। वो भी इसमें क्या है, तभी जनरल डायर ने के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इसीलिए ये निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसे ही जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।